जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत खुश लगता है कि जब हम साथ में परमेश्वर का वचन सीखते हैं और परमेश्वर के वचन का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मेरे प्रजा के लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश होते हैं, और हम उन लोगों में से नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम ज्ञान प्राप्त कर कर नाश ना होगा, लेकिन हम अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसमें हम आनंदित होकर इस धरती पर खुशहाली से हम जी सकेंगे। तो आपके साथ में शामिल हो गए हैं पादरी डेविड और मैं पास्टर फेलिक्स, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर आगे बढ़ेंगे। यीशु के नाम से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जैसे हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के विषय में, और हम सीख कर परमेश्वर ये जानेंगे कि आपका वचन में हमारे लिए क्या वादा है और उन वादों को हम किस तरह से अपने जीवन में इस्तेमाल कर कर खुशहाली से जीवन इस संसार में व्यतीत कर सकते हैं। यीशु के पवित्र नाम से आमीन आमीन। तो आज का जो हमारा विषय है, और वो वही विषय रहेगा जो पिछले 2 हफ्ते से हम लोग बातें कर रहे थे, और वह है मसीह का प्रभुता, यानी कि मसीह का प्रभुता या प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता। और हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभुता को दिया यीशु मसीह को, और उसने प्रभुता को प्राप्त किया। और हम लोग आज भी देखेंगे जो और कुछ वचन है, क्यों उसकी जरूरी था प्रभुता लेना, क्यों वो आया प्रभुता लेने के लिए, और क्योंकि वो बाद में सीखेंगे, वरना मैं सब बतला दूंगा, तो धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन ये याद रखना, मसीह एक मेमना के रूप में मर गया था, लेकिन प्रभु के रूप में जिलाया गया। यीशु मसीह एक मेमना के रूप में मरा, लेकिन प्रभुता पाकर या प्रभु के रूप में जिलाया भी गया या जीता है आज वो। तो एक्स के किताब में अगर हम देखते हैं 2:36 में कुछ इस प्रकार से कहता है, जो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, और मसीह भी, यानी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ठहराया। आमीन। 2 कोरिन्थियंस 13:4 में कुछ ऐसा कहता है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, निर्बलता के कारण से वह क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जी उठा या जीता है। आमीन। मैथ्यू में कहता है कि मैथ्यू 28:18 में कहता है, यीशु ने उनके पास यानी कि चेलों को पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसे? यीशु मसीह का अधिकार दिया गया है। और फिलिपियंस के किताब में हम देखते हैं 2:9 से लेकर 10 तक कुछ ऐसा कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। हम किसके सामने घुटना टेकते हैं? जो प्रभुता रखता है। ठीक है। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का अर्थ है दूसरों पर अधिकार रखना, शक्ति रखना, स्वामी जो हम कहते हैं ना, मास्टर अंग्रेजी में कहते हैं, प्रमुख के या शासक के रूप में कार्य करना, यानी कि अगर अंग्रेजी में कहते जो लीडर है, जो मास्टर, जो सबसे बड़ा है। ये याद रखना, बहुत से लोग हैं जो यीशु के द्वारा उद्धार पाना चाहता है। ऐसे लोग हैं बहुत जो यीशु के द्वारा उद्धार पाना चाहता है, लेकिन वे यीशु को प्रभु के रूप में मानना नहीं चाहता है या अपनाना नहीं चाहता है। तो याद रखना, यीशु प्रभु और उद्धार करता है। एक के बिना दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि यीशु को अगर प्राप्त करते हैं तो उसे उद्धार लेने के लिए उसे प्रभुता या प्रभु के रूप में अपनाना है। हम सिर्फ उसके नाम लेकर उद्धार को नहीं पा सकते हैं, दोनों को पाना है,
प्रभुता के रूप में और उद्धारकर्ता के रूप में। आमीन। तो अब हम लोग के पास्टर डेविड जो है वो हम लोग को आगे ले जाएगा और दिखलाएगा और सिखलाएगा मसीह का प्रभुता। आमीन। पादरी साहब। धन्यवाद पादरी। आज फिर एक बहुत ही सुनहरा विषय पर आज जिसे हम एक साथ आए हैं और विश्वास है कि जो भी हमारे भाई बहन सुनने वाले हैं उन्हें जो शब्द है, जो वचन है, उनसे ज़रूरी कुछ लाभ होगा, क्योंकि हर एक वचन जो है वो जीवित वचन है परमेश्वर की ओर से। तो हमें विश्वास है कि जैसे जैसे हम इस विषय में बातें करेंगे, आज का जो विषय है जो मसीह का प्रभुता, जो दूसरा भाग हम जैसे पादरी ने कहा हम इसके विषय में बातें करते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं और अगर हम इसके विषय में गए कि जो उनके जो आधिपत्य का आवश्यकता है, जो इसे हम कहते हैं, अगर हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं तो द नीड ऑफ हिज लॉर्डशिप, हमें उसकी कितना ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत हमारे ज़िंदगी में कितना है, और उसके बिना हमारा ज़िंदगी, अगर हम एक विश्वासी हैं तो अगर यीशु का शब्द हमारे अंदर नहीं है तो हम किस तरह से अपने ज़िंदगी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उससे और हम इसके विषय में और कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में परमेश्वर के स्वाभिक्त की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे बाइबल में हमें सिखाया गया है कि हम अपने स्वामी के आदेशों का पालन करें और उसकी सेवा में बलवान होते जाएं। तो जैसे इसके विषय है कि अगर हम इसके आगे इसके विषय में कहें तो अगर हम यीशु में बने रहते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, और हर एक जो हमारा जो विषय है यीशु की ओर से है, और हर एक अनुग्रह और हर एक आशीष पर अगर उसे उसके विषय में कहें तो अगर हम उस पर चलते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं तो यीशु हमारे साथ हमेशा रहता है, और हमारे जो प्रभु का स्वाभाविक हमारे जीवन को अच्छा और उद्धारकारी बनाता है। वह हमें अपने प्यार में लगातार बढ़ाता रहता है। ये अगर हम यीशु में बने हैं तो हम जानते हैं कि यीशु का जो प्यार है, उसका जो प्रेम हमारे ऊपर हमारे अंदर है, उसमें हम हर एक तरह से हर एक चीज़ में बढ़ते जाएंगे, चाहे किसी भी तरह की या कठिनाई भी क्यों ना हो, चाहे बीमारी भी हो या कुछ भी हो, लेकिन यीशु का अगर प्यार, उसका प्यार जो हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है, तो हम हर एक चीज़ को, हर एक जो कठिनाई है उसको हम पार करते हैं, क्योंकि यीशु खुद ही कहता है कि जब तुम मेरे में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हर एक इस चीज़ के विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और हमें सही राह भी दिखाता है। अगर हम यीशु में बने रहते हैं तो हम एक सही रास्ते पर चलते हैं, जिस रास्ते पर हमें चलना है। हम किसी भी तरह की जैसे अंधेरे में भटकेंगे भी नहीं, ना हम फिसलेंगे, क्योंकि यीशु का जो प्यार है, उसका अनुग्रह है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है, और जिससे हमें सभी परिस्थितियों में सितर भी करता है। इसका मतलब है कि हम किसी भी परिस्थिति में अगर होकर चलें तो हमें यीशु सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमेशा यीशु की ज़रूरत पड़ती है। बिना यीशु के हम अपनी ज़िंदगी को एक सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते। जब हमारे अंदर यीशु है, हम हर एक कार्य को कर सकते हैं, उसके जीवन को अपने साथ लेकर हम बहुत ही सरल रूप से अपना ज़िंदगी जो है वो बिता सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी पादरी ने कहा कि अगर आदम का अपराध शैतान के प्रभुत्व को बिक रहा था, शैतान आत्मिक मृत्यु के श्रेष्ठ का स्वामी है। जैसे पादरी ने पढ़ा इब्रानियों की पुस्तक में, जिसको मृत्यु का अधिकार था वही शैतान था। आदम का अपराध शैतान के प्रभुत्व को बिक रहा था। शैतान आत्मिक मृत्यु के श्रेष्ठ का स्वामी था, जिसको मृत्यु का अधिकार दिया गया था। जैसे फिर हम कहते हैं कि मानव जाति का जो पहचान उसके उच्च राजद्रोह के अपराध में आदम के साथ ही गई थी, और उस पहचान के परिणाम स्वरूप मानव जाति उसके जीवनों पर शैतान के व्यक्तिगत अपाधित के अधीन आ गया था। अगर इसे हम सरल में कहें तो जिस आदम का जो पाप था वो शैतानिक रूप से अगर हम देखें तो शैतान चाहता था कि हम भी उसी तरह से उस पाप में डूबे रहें, लेकिन आदम जो किसी तरह से अपने आप को
उसके अधीन, शैतान के अधीन कर दिया था। लेकिन आज हम देखें कि शैतान हमें भी दबाना चाहता है, किसी भी रूप से या किसी तरह से शैतान हमें दबाने की कोशिश करेगा, या चाहे किसी भी तरह से हमारे पास आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम ये जानते हैं पवित्र शास्त्र के जो कहा गया है उसमें कि शैतान से बढ़कर हमारे पास है जो मसीह का शब्द। हम अगर मसीह को अपने अंदर लेकर चलें तो जो आदम का जो पाप था वो तो पाप था ही था, जिसे हम कहते हैं आदम के एक ही पाप से सारे सृष्टि पर पाप आई। लेकिन एक मनुष्य के उद्धारकर्ता से हर एक सृष्टि पर मनुष्य जाति अपने आप को आज सही रूप से हर एक तकलीफ, हर एक कठिनाई से बचा सकते हैं। और वो किस तरह? सिर्फ यीशु के नाम से, यीशु को अपने साथ लेकर, क्योंकि उसे हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। इसी तरह से हम उसको अपना स्वामी कह सकते हैं और अपना उत्तराधिकारी, और अपना हर एक जो बचने का जो रास्ता है, हर एक चीज़ का हम यीशु को दे सकते हैं। क्योंकि हम सब मिलकर इस बात को माने और अपने प्रभु की सेवा में हमेशा बलवान लाएं। क्योंकि अगर हम इस बात को मानते हैं और ये जानते हैं कि यीशु ही हमारा सही रूप से चलाने वाला, सही रास्ते पर चलाने वाला है, तो हमें विश्वास है कि जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो शैतान का कोई भी जोर जो है वो किसी भी इंसान पर नहीं आ सकता। सृष्टि में अगर जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उस समय किस तरह से क्या हुआ, ये सब हमने कई बार इसको अच्छे रूप से समझाया भी। लेकिन आज का जो समय है वो हम यीशु में चलते हैं, क्योंकि यीशु ही हमारा सहायक है हर एक जगह अगर हम उसके नाम पर चलें। तो इसलिए अगर हम फिर देखें तो कुछ इस तरह है कि इसलिए मनुष्य की कठिनाई एक नए प्रभु की आवश्यकता में केंद्रित है। मनुष्य की कठिनाई एक नए प्रभु की आवश्यकता में केंद्रित है। वो क्या है कि शैतान एक कठिन कार्यपालक है। वही है जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करता है। अगर हम मत्ती की पुस्तक 10:28 में पढ़ेंगे तो इसके विषय में और कहा गया है कि शैतान जो है वो अपना रूप दिखाता है, लेकिन वो उसका जो अधिकार है वो अब नहीं चलता है। क्योंकि नए नियम को अगर हम देखें तो मसीह हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेकर हमें उद्धार करता मौजूद किया है। और पिछले पाठ में जैसे हमने कहा और पादरी ने भी समझाया कि कानूनी आधार पर परमेश्वर के पुत्र ने शैतान को मनुष्य के स्वामी और इस संसार के देवता के रूप में उसके पद से हटा दिया। इब्रानियों की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो इब्रानियों की पुस्तक 2:14-15 में, ताकि वह मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर अधिकार था अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। किसने किया? यीशु ने। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में थे उन्हें छुड़ाया। कितना ही अच्छा विषय है कि हम किस तरह से हम अपने आप को एक ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं या देखते हैं जहां अगर हम सोचते हैं कि आज हमारे साथ कुछ नहीं, क्योंकि शैतान का जो अधिकार है वो कितना ताकत था, ये अगर हम सोचते हैं इसके बारे में, तो शैतान तो एक निकम्मा और जो गिरा हुआ था। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में बंधे थे, वे कौन थे? जो इंसान थे जो। लेकिन अगर हम देखें उन जो भय था हमारे अंदर, जो भय है, जो डर है शैतान को लेकर, यीशु उन सब को अपने ऊपर लिया, अपने शरीर पर लिया, अपने ऊपर लेकर क्रूस पर गया। क्यों? क्योंकि आज हम जो शैतान का जो भय है, उसका जो डर है, उस डर से हमें नहीं चलना है। जैसे दाऊद ने सही रूप से कहा कि अगर हम
कितने भी घोर अंधकार में क्यों ना चलें, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। तो हमें किसी भी तरह की डर या किसी तरह की बोझ, किसी तरह का जो जिसे हम दबना चाहते हैं, वो हम उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु का जो प्यार है, जिसका जो मोहब्बत है, वो हमें मिला है। और ये भी है कि मसीह के प्रभुत्व का अर्थ एक नया स्वभाव है, एक नया परिवार, एक नया पिता। मसीह मरा और फिर से जी उठा ताकि वह एक नए प्रभु के लिए मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर सकें। रोमियो की किताब में अगर हम पढ़ेंगे 49 में तो कुछ है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु है। मसीह मरा और जी उठा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हर जगह पर है, कई जगह पर है कि मसीह क्यों मरा और फिर जी उठा, ताकि आज हम जो बोझ लेकर चलते हैं उस बोझ में हम किसी भी तरह से दबे नहीं रह सके, क्योंकि मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है। वो मृतकों में से जी कर हमें एक नया जीवन दिया, जो जीवन आज हम बहुतायत से जी रहे हैं, खुशहाली से जी रहे हैं। हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक पीड़ी से आज हम मुक्त पा सकते हैं सिर्फ यीशु मसीह से, क्योंकि ये सही रूप से लिखा है कि यीशु मृतकों में से जी उठा और आज हमारे बीच है, हमारे अंदर है। हर एक चीज़ को हमारे लिए सही रूप से, सही जगह पर वो हमें ले जाता है और हर एक हमारी मांग को पूरा करता है। और हर एक बीमारी जो हमारे अंदर है, यीशु के नाम से हम हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा विषय था कि यीशु क्यों हमारे लिए आया और शैतान को कैसे अपने बस में कर कर आज हमें मुक्ति दिया, एक नया जीवन दिया। आमीन। पादरी साहब, आपने अच्छी तरह से हम लोगों को बतलाया है और सिखलाया है कि किस प्रभु मसीह का जो प्रभुता के विषय में। तो ये याद रखना प्यारे लोग कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो एक मेमना के नाई मृत्यु को प्राप्त किया या मर गया था, लेकिन जब वो जी उठा, वो प्रभुता को पाकर जी उठा और उसे प्रभुता परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता जो यहोवा परमेश्वर ने उसे दिया प्रभुता। और आज हम जीवन जीते हैं जो यीशु मसीह को अपनाया है। आज हम जीवन जीते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता को लेकर हम जीवन जीते हैं, और उस जीवन को इस प्रकार से हमें जीना है। ये जानना जरूरी है कि यीशु जब प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, वो हम पर अधिकार रखता है, तो वो प्रेमी स्वामी है, वो प्रेमी अधिकार रखने वाला है। लेकिन जब तक हम यीशु मसीह को अपनाए नहीं थे तो हम शैतान के बंधनों में फंसकर या शैतान हम पर प्रभुता रख रहे थे। आज भी जो लोग मसीह को अपनाया नहीं है, शैतान उनका प्रभु है और वो प्रभुता रखता है। और जो शैतान है वो निकम्मा हम लोग सुनाता, यानी कि वो इतना, जैसे अगर अंग्रेजी में कहते हैं वो हार्ड टास्क मास्टर, यानी कि अगर बोले के मतलब अगर देखते हैं कि दिन भर में अगर हम 10 कदम चल सकते हैं, तो वो इतना निकम्मा था, इतना खराब मास्टरा, वो कहेगा कि तुम 20 कदम को चलो। तो उस प्रकार से, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने प्रेम को दिखलाया, अपने बेटा को भेजा, जिसके द्वारा जो मरा हमारे पापों को लेकर, लेकिन फिर वो जी उठा, जो धार्मिकता हमें दिया और आपको दिया, जिससे आज हम जीते हैं। उस धार्मिकता को लेकर हम जीते हैं क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है और वो हम पर प्रभुता रखता है। तो हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे। और जैसे पादरी ने कहा कि वो शैतान जो था वो मृत्यु पर प्रभुता रखा, और यीशु ने जब मरा और जी उठा वो मृत्यु का प्रभुता भी ले लिया। किस प्रकार से शैतान ने लिया ये हम देखेंगे, और यीशु किस प्रकार से वो प्रभुता को लिया वो भी हम देखेंगे। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं पादरी साहब, और प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह का प्रभु,
और महिमा का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें ज्ञान की आत्मा देने के लिए, हमें परमेश्वर ज्योतिर्मय करने के लिए, और हमारे जो मन है उसमें अपना वचन के ज्योति से हमें खोलता है, दर्शाता है। और परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने आप को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अपना घर को बनाया है, और यीशु मसीह को हमें प्रभुता, हमारे ऊपर प्रभुता दिया है कि जिसके द्वारा हमने नए जीवन को प्राप्त किया है, और ये नए जीवन में आनंदी जीवन है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो, या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी। जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.